नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोड़, घटा, गुणा और भाग 4 मुख्य संक्रियाएं होती हैं। अब हम इन 4 संक्रियाओं को वास्तविक संख्या पर प्रयोग करके देखेंगे कि हमें किस प्रकार की संख्या मिलती है। हमने यहाँ वास्तविक संख्या की 3 स्थिति ली है। पहली स्थिति है जब दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो चलिए देखते हैं, जब हम दो परिमेय संख्या पर संक्रियाएं लगाएंगे तो हमें किस प्रकार की संख्या मिलेगी। चलिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए हमने दो परिमेय संख्या 3 और 6/5 लिया है, जिस पर हमने जोड़ संक्रिया लगाया है। तो हमें अंक मिला है 21/5, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है 6 और 6/5 का, जहाँ ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इस पर हमने घटा संक्रिया का प्रयोग किया है। तब हमें 24/5 संख्या मिली है, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है 35 और 6/5 का, जहाँ पर ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इन पर हमने गुणा संक्रिया का प्रयोग किया है। तो हमें मिला है 42, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हमने एक और उदाहरण लिया है 2 और 1/2 का, जहाँ ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इस पर संक्रिया हमने भाग लिया है। तो हमें अंक मिला है 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमने इस स्थिति में क्या देखा? हमने इस स्थिति में यह देखा कि जब हम दो परिमेय संख्याओं के बीच संक्रियाएं जोड़, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्थिति की तरफ, जहां हमने एक परिमेय संख्या ली है और दूसरी अपरिमेय संख्या। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 3 और वर्गमूल 2। यहाँ पर 3 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। इस पर हमने जोड़ संक्रिया लगाया है, जिसका मान ज्ञात करने पर हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है 6/5 का और वर्गमूल 3 का। यहाँ पर 6/5 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या। इस पर हमने संक्रिया घटा का प्रयोग किया है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है 2 वर्गमूल 3 का, जहाँ पर 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हमने संक्रिया गुणा का प्रयोग किया है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने चौथा उदाहरण लिया है 7/वर्गमूल 5 का, जहाँ पर 7 हमारा परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने यह देखा कि जब हम एक परिमेय संख्या पर और दूसरी अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं का प्रयोग करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्थिति की तरफ, जहां हमने दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्या ली है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2 जोड़ वर्गमूल 2। यहाँ पर वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम इन दोनों पर संक्रिया जोड़ का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 2 वर्गमूल 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है वर्गमूल 3 का, जिस पर हमने घटा संक्रिया का प्रयोग किया है। जब हम घटा संक्रिया का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है वर्गमूल 5,
गुणे वर्गमूल 3 का, जिसका मान हम याद करेंगे तो हमें मिलेगा वर्गमूल 15, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने चौथा उदाहरण लिया है वर्गमूल 7 बटे वर्गमूल 7। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने देखा कि जब हम दो अपरिमेय संख्या पर संक्रिया, जोड़, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करेंगे तो हमें परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी। चलिए अब हम वर्गमूल 3.5 को ज्यामितीय रूप से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप एक रेखा AB खींचेंगे जो कि 3.5 एकक की होगी। अब आप बिंदु B से 1 एकक की दूरी पर चिन्ह लगाएंगे और उसे बिंदु C मान लेंगे। अब हमारी रेखा AC हो जाएगी 4.5 एकक। अब हम AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और उसे बिंदु O मान लेंगे। अब हम O को केंद्र और OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अब AC पर लंब एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो B से होकर अर्धवृत्त को D पर काटती हो। तब हमारा BD जो हो जाएगा वो होगा वर्गमूल 3.5। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए सिद्ध करते हैं। हमारे अर्धवृत्त की त्रिज्या है 4.5 बटे 2, जो कि हो जाएगा 2.25 एकक, और OA, OD, OC एक त्रिज्या है जो कि बराबर होगी 2.25 एकक के। यदि आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो आपको OBD एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, जहां OB हमारा आधार है, BD लंब और OD कर्ण है। हमारा OB बराबर है 3.5 घटा 4.5 बटे 2 एकक के, जो कि हो जाएगा 1.25 एकक। हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा BD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा वर्गमूल OD वर्ग घटा OB वर्ग, जो कि हमें मिलेगा वर्गमूल 2.25 का वर्ग घटा 1.25 का वर्ग, जिससे हमें मिलेगा वर्गमूल 3.5, जो कि हमारे BD की लंबाई है। इस प्रकार हमने वर्गमूल 3.5 को निरूपित कर लिया। अब हम बढ़ते हैं वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं की तरफ। मान लीजिए A और B वास्तविक संख्याएं हैं, तब वर्गमूल AB बराबर होगा वर्गमूल A गुणे वर्गमूल B के। आइए उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 6 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणे 2, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 2। हम वर्गमूल A बटे B को लिख सकते हैं वर्गमूल A बटे वर्गमूल B। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2 बटे 3 को यहाँ पर हमने लिखा है वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। हम वर्गमूल A जोड़ वर्गमूल B गुणे वर्गमूल A घटा वर्गमूल B को लिख सकते हैं A घटा B। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग घटा वर्गमूल 2 का वर्ग, जिसे ज्ञात करने पर हमें मिलेगा 3 घटा 2 यानी 1। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है A जोड़ वर्गमूल B गुणे A घटा वर्गमूल B, जिसे हम लिख सकते हैं A का वर्ग घटा B। आइए इसके एक उदाहरण देखते हैं। 2 जोड़ वर्गमूल 3 गुणे 2 घटा वर्गमूल 3, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग घटा 3 यानी 4 घटा 3, जो कि होगा 1। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है वर्गमूल A जोड़ वर्गमूल B गुणे वर्गमूल C जोड़ वर्गमूल D, जो कि सरलीकरण करने के बाद हमें मिलेगा वर्गमूल A गुणे वर्गमूल C जोड़ वर्गमूल D जोड़ वर्गमूल B गुणे
वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल AC जोड़ वर्गमूल AD जोड़ वर्गमूल BC जोड़ वर्गमूल BD। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7, जिसे सरलीकरण करने पर हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 15 जोड़ वर्गमूल 21 जोड़ वर्गमूल 10 जोड़ वर्गमूल 14। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं a जोड़ 2 गुणे वर्गमूल ab जोड़ b। आइए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 का वर्ग को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग जोड़ 2 गुणे वर्गमूल 6 जोड़ वर्गमूल 2 का वर्ग, यानी 3 जोड़ 2 वर्गमूल 6 जोड़ 2, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 5 जोड़ 2 वर्गमूल 6। तो ये सभी थे वर्गमूलों से संबंधित सर्वसमीकाएं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे परिमेयीकरण और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। धन्यवाद।